हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। ये मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो है और इसको हम लाइव मार्केट आवर्स में फ्राइडे को कर रहे हैं। और ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का इलॉइट वेव का काउंट है। एज पर दिस वेव 5 इज प्रोबेबली स्टार्टेड या अभी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी क्या स्टार्ट हो गया है या होने वाला है उसको एक बार चेक करते हैं। इससे पहले मैंने एक एनालिसिस करा था जिसके अंदर मैंने जो बजट पे एनालिसिस करा था उसमें रिवर्सल के चांसेस बताए थे और वो रिवर्सल काफ़ी शार्प मूव आया है। और ये जो एक कैंडल है 3 जून का, ये इसने जितना डाउनफॉल था सारा सेम वीक में ही कवर अप कर लिया। सो यहाँ पर वो एनालिसिस काफ़ी एक्यूरेट बैठा है, आप प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं उसके लिए। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मोस्ट प्रॉब्ली हमने एक ट्रायंगल पैटर्न है, इसको एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसको बनाया है। और यहाँ से अब हम इस ब्लू ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे चुके हैं। मार्केट थोड़ा स्लगिश है काफ़ी 4-5 दिन से। तो अभी इंटरनल्स में जाते हैं तो ये जो अप मूव आया है ये ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। रीज़न बिंग कि मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इम्पल्स काउंट नहीं मिल रहा है किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें दिस इज ए, वी ड्रॉप्ड इन बी एंड दिस इज सी। होपफुली ये सी भी आज या कल में, आज मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट हो जाएगा और उसके अंदर हम 5 वेव्स काउंट कर सकते हैं इंटरनल में। 1, 2, 3, दिस इज 4 और ये 5 है। करंटली हम फिफ्थ के अंदर है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है जो भी पोजिशनली लग रहा है कि चल रहा है मार्केट में। फिफ्थ के अंदर मुझे चांसेस लग रहे हैं कि हमने, क्योंकि थर्ड हमारा बहुत एक्सटेंडेड था, तो ये ट्रंकेटेड बनाया हो। और अगर अब हम 23,500 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देते हैं तो हम एक फिफ्थ को कंप्लीट कर चुके हैं। ये ट्रायंगल पैटर्न भी बहुत डिस्टेंस वाइज छोटा है, तो मुझे ज़्यादा अप मूव भी नहीं लग रहा है। तो 500-600 तक ही निफ्टी का मूव लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा निफ्टी पर इस टाइम पर कंजर्वेटिव हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा फ्रेश कुछ अभी बचा नहीं है। अब मैं इसका अगर काउंट लगाने की कोशिश करूँ तो मुझे दिस कुड बी 1, दिस कुड बी 2, दिस कुड बी 3, दिस कुड बी 4 और यहाँ पर एक अप मूव के साथ दिस कुड बी 5। अदरवाइज दिस कुड बी 1, दिस कुड बी 2, दिस कुड बी 3, दिस कुड बी 4 और एक अप मूव दोबारा इसका रीटेस्ट एंड वी वुड बी डन इन 5। तो एक थोड़ा सा एक अप मूव आ सकता है और उसके बाद एक हम फिफ्थ कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे एक ये एक छोटा सा कॉशियस लग रहा है इसके अंदर मार्केट, कि यहाँ से होपफुली अभी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए निफ्टी के अंदर। इफ इट इज़ अ करेक्टिव वेव, आई एम होपिंग सो इट इज़ अ करेक्टिव वेव। एक ये ट्रेंड लाइन है, इसका भी रेजिस्टेंस बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी। तो दिस कुड बी अ रीज़न। लेट्स सी आगे अभी होता क्या है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट इसको देख करके निफ्टी में बाय साइड का ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर डाउन आता है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो होगा दिस वन, 22,900। अगर इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ 22,800-900। यहाँ पर एक कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये फॉर्मेशन तक प्राइस एक बार नीचे का ड्रॉप दे सकता है। तो 22,800, 900, 23,000 की रेंज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये शायद आगे भी अगर टेस्ट होता है तो रिस्पेक्ट करेगा। अदरवाइज द सेकंड लेवल वुड बी अराउंड दीज
इट कुड बी अराउंड दिस लेवल, क्योंकि ये हमारा 22,400 500 का, क्योंकि ये पहले हमारा एक अच्छा जोन था जहां से हमने रिटेस्ट करके नया हाई लगाया और ब्रेकआउट भी था इससे पहले यहाँ से। तो दिस कुड बी अ लेवल जो आगे हो सकता है फिर 22,500। तो मोटा मोटी 22,900 और 22,400 ये दो लेवल्स हैं। अगर मार्केट ड्रॉप करता है तो इन दो लेवल्स तक आ सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप कि एक आएगा, लेकिन उस ड्रॉप के बाद क्या नया इंपल्स शुरू होता है उस चीज को देखना है, क्योंकि मुझे अभी एट प्रेजेंट ये इंपल्स नहीं लग रहा है। और अगर हम इसको थर्ड माने और एक ड्रॉप का वो करें तो 50% का जो रूल है वो अप्लाई होता है। अगर तो लेट्स सी कि अगर यही एक हाई है, यहाँ से हम ड्रॉप करते हैं एंड दिस इज वेव टू, तो इसमें तो 22,600 का लेवल जो है ये नहीं टूटना चाहिए। तो इन बोथ केसेस आई एम एज्यूमिंग अ ड्रॉप नाउ, और 22,900 से 22,400 का रेंज है जिसके बीच में मार्केट सेटल आउट हो सकता है। अभी क्लियरली एक इम्पल्स का जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन क्लियर नहीं हुआ है। सो एक ड्रॉप के बाद लेट्स सी कैसे एक स्ट्रक्चर बनता है। तो आई एम वेटिंग फॉर अ ड्रॉप नाउ। थोड़ा सा एक अप मूव आ सकता है, वी कैन टेस्ट 22,500 22,600 लेवल्स, लेकिन अब रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर लेना हो किसी को तो ले सकते हैं, लेकिन पोजिशनली अभी एक ट्रेड फेवरेबल अवेलेबल नहीं है। तो आई विल वेट फॉर फ्यू डेज, और एक साइजेबल ड्रॉप के बाद वी विल ट्राई टू एंटर द मार्केट अगेन। सो मेरा ये छोटा सा एनालिसिस था निफ्टी के ऊपर। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज you can follow the all the social media links which are provided in the description, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीक।